बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को वंदना और दूजे आदि गणेश, तीजे माँ मेरी सरस्वती, कंठ पे करो प्रवेश। के ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, परम पूज्य परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान श्री आशुतोष महाराज जी के पावन पवित्र सानिध्य में उनके शिष्य श्री कृष्ण गोपाल ब्रजवासी की वाणी द्वारा प्रवचन एवं आध्यात्म चर्चा एवं कुछ जीवनोपयोगी बातें आप लोगों के समक्ष मैं सुनाने जा रहा हूँ। गलतियों के लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का विषय है सज्जनों, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की श्री बांके बिहारी जी एवं श्री जी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति एवं प्रेम निष्ठा। ये सज्जनों, स्वामी हरिदास जी महाराज का प्राकट्य श्री हरिवंश अनुयायियों के द्वारा राधा रानी मैया की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता का अवतार बताया जाता है। कुछ संतों का ऐसा भी मत है कि मीराबाई भी ललिता सखी का ही एक अंशावतार थी। जैसे त्रेता युग में भगवान नारायण ने अपने 4 अंशों से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 अंशों से अवतार धारण किया था, ठीक उसी तरह से भगवान की अष्ट सिद्धियों में से ललिता सखी भी अवतरित थी। वे श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से पृथ्वी लोक पर अपने 2 अंशों में प्रकट हुई थी। एक अंश से श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और दूसरे अंश से मीराबाई जी। ये संत मत है, संतों का मत है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। सज्जनों, मीराबाई जी ने बचपन से ही कृष्ण भगवान की असीम एवं अपार भक्ति की। कृष्ण भक्ति में मीराबाई जी ऐसा पागल हो गई कि अपना सब कुछ कृष्ण को ही मानने लगी। सज्जनों, मीराबाई अपने पदों में गाती कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। संतों का ऐसा भी मत है सज्जनों कि एक बार मीराबाई वृंदावन आई थी और भगवान श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाकर अपने साथ ले गई। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज नित्य प्रति ठाकुर जी की मंदिर में पूजा किया करते थे। सज्जनों, सुबह प्रातः काल उठकर जब श्री स्वामी जी भगवान की सेवा के लिए जैसे ही मंदिर में घुसे तो उन्होंने देखा
कि मेरे बांके बिहारी का श्री विग्रह स्वरूप आज अचानक प्राण विहीनता कैसे लग रहा है। जब श्री बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने मंदिर में प्राण विहीन सा पाया, चेहरा मलिन सा पाया, ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप एकदम प्राण विहीन जैसा दिखा, तो उनको बहुत ही चिंता हुई और वो बहुत बेचैन हुए और सोचने लगे कि आज मेरे ठाकुर जी को अचानक ये क्या हो गया, आज उनका ये रूखा सूखा सा चेहरा कैसे हो गया। सज्जनों, स्वामी जी ने तुरंत अपनी साधना को प्रगाढ़ कर दिया और साधना जैसे जैसे प्रगाढ़ होती गई, जब स्वामी जी की साधना अपनी चरम सीमा के पार गई, तो उन्हें श्री कृष्ण राधा कृष्ण भगवान के गोलोक धाम में अपनी सर्व सिद्धियों के साथ दर्शन हुए एवं महाराज जी ने दिव्य गोलोक धाम में श्री जी महारानी को श्री कृष्ण भगवान से बातें करते हुए सुना। श्री राधा रानी जी श्री भगवान से कह रही थी कि हे प्राणेश, मेरी परम प्रिय सखी ललिता कलयुग में प्रथम चरण में अलग अलग 2 रूपों में अलग अलग जगहों पर अवतार धारण करके हमारे प्रेम की पराकाष्ठा को संजोए रखने के लिए कलिकाल के जीवों को भेद बुद्धि एवं भटकाव से बचाने के वास्ते एवं जीवों के आपस में सौहार्दता प्रेम बढ़ाने के लिए एवं सच्चा प्रेम सच्ची भक्ति समझाने के लिए एवं व्यक्तियों के हृदय में प्रेम आस्था जगाने के लिए कलयुग में अवतार धारण करना चाहती हैं। अगर आपकी इच्छा हो भगवान, तो ललिता सखी की आज्ञा को पूरा किया जाए। भगवान बोले, राधे, आपकी एवं आपकी सखी की यह इच्छा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। मैं तुमको एवं तुम्हारी सखी को आज्ञा देता हूँ, कहता हूँ, हे ललिता सखी, तुम कलयुग के भक्तों का कल्याण करो। सखी, सही समय पर जाकर जीवात्माओं का कल्याण करो एवं मैं भी राधे तुम्हारे एवं समस्त शक्तियों के साथ हमेशा बांके बिहारी के रूप में श्री धाम वृंदावन में हमेशा वास करूंगा। जो मेरे तुम्हारे भक्त सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास एवं सच्ची श्रद्धा लेकर वृंदावन धाम पधारेंगे, प्रेम से दर्शन करेंगे हमारे, तो उनकी संपूर्ण मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। वृंदावन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है सज्जनों, वर्ण वृंदावन तो मेरा हृदय है, जहाँ स्वयं रास बिहारी मेरी राधा निवास करती हैं एवं मेरे समस्त सच्चे भक्त निवास करते हैं, ऐसा प्रभु कहते हैं। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। ये सब बातें भगवान की स्वामी जी ने जब सुनी तो सोचने लगे, हे भगवान, स्वयं अपने भक्तों के लिए भगवान इतना त्याग, इतना समर्पण भाव रखते हैं, लेकिन हम मूर्ख जीव भगवान के भावों को समझ ही नहीं पाए। ये कैसी विडंबना है, ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है। सज्जनों, अब तो स्वामी जी का विश्वास एवं श्रद्धा प्रियतम जी के प्रति और भी प्रगाढ़ हो गई। सज्जनों, उसी समय से कुछ समय बाद राजस्थान के मेवाड़ में
सन 1498 ईस्वी में राजा रतन सिंह की पुत्री के रूप में मीराबाई का जन्म हुआ। इनको बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण से प्रेम था। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे मैं तो गिरधर के रंग राची इत्यादि पद इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में गाए हैं। मीरा का विवाह राणा सागा के बड़े भाई भोजराज के साथ राजघराने में ही हुआ था। भोजराज की शादी से कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। सज्जनों, उसके उपरांत मीराबाई का मन दुनियादारी से एकदम विरक्त हो गया। वे हर वक्त अपने गिरधर गोपाल के भजनों में मगन रहने लगी, उनके ही पद गाने लगी। ये सब राणा को ये सब रास नहीं आया। राणा एक राजा था, मीरा का जगह जगह जाना उसे पसंद नहीं था। उसने मीरा जी को समझाया, बुझाया, बहुत यातनाएं दी, यहाँ तक कि मीरा जी को मारने तक के कई उपाय किए। लेकिन सज्जनों, कहते हैं ना कि जाको रखे साइया, मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जगबैरी होए। सज्जनों, मीराबाई का भी दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सके। कुछ संतों का तो ये भी मत है कि मीराबाई श्री ललिता सखी का दूसरा आंशिक अवतार ही थे। जब स्वामी जी को ये सब पता चला तो वे अनुनय विनय करके श्री बांके बिहारी जी को पुनः वृंदावन ले आए, और मीराबाई द्वारकापुरी जाकर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्वरूप में लीन हो गई। सज्जनों, मीराबाई का शरीर कोई ऐसा वैसा स्थूल शरीर नहीं था। मीराबाई ने अपने तप की शक्ति से, कन्हैया की भक्ति की शक्ति से अपने इस शरीर को दिव्य शरीर बना लिया था। मीराबाई हमको, आप सभी को दिव्य सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी स्थूल शरीर में ही दिखती थी, लेकिन उनका स्थूल शरीर नहीं था, वो सूक्ष्म शरीर प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए मीराबाई भगवान के श्री विग्रह स्वरूप में समाहित हो गई, समा गई। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार से श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बांके बिहारी जी के एवं लाडली श्री राधा रानी जी के अनन्य भक्त बन गए। आज हम आप सभी श्री सद्गुरुदेव श्री हरिदास जी महाराज की बहुत बहुत अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि उनकी अनुकंपा से महाराज श्री के द्वारा आज पुनः हम सभी अपने प्रिय प्रीतम जी के दर्शन बांके बिहारी के रूप में वृंदावन में कर रहे हैं। सज्जनों, और उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, सच्चे भक्तों का, सच्चे संतों का, महंतों का तो यहाँ तक मत है कि श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के एवं अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर निधि वन में आज भी प्रतिदिन रास करते हैं, मगर हम अपने इस चर्म चक्षुओं से उन्हें देख नहीं पाते हैं। उनकी सब लीलाएं देखने के लिए हमें सच्ची साधना व सच्ची भक्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता है। तदुपरांत हमको अपने अंदर छिपे सारे दुर्गुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, जलन इत्यादि दुर्गुणों को अपने आप से
दूर भगाना होगा। तब कहीं हमको पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे होने पर श्री ठाकुर जी एवं लाडली जी का महाराज रास क्रिया देखने को मिल सकती है, वरना हम लोगों के ऐसे भाग्य कहाँ। बड़े सौभाग्यशाली है भोजन जिन्होंने आज श्री राधा रानी का, मेरे कृष्ण भगवान का रास अवलोकन किया। ऐसी बात नहीं है कि रास किसी ने नहीं देखा। कुछ संतों ने, बड़े बड़े महान संतों ने रास को अपनी आंखों से, एवं चरम चक्षुओं से भी देखने का प्रयास किया है और कुछ कुछ अंश रास के देख भी लिए हैं। ऐसा ब्रजवासियों का एवं वृंदावन वासियों का सभी का कहना है। सज्जनों, हमें ठाकुर जी की भक्ति, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। शायद ऐसा सौभाग्य कभी बने, हमारे पुण्य कर्म काम आए, हमारे पिछले जन्म के सौभाग्य से पुण्य कर्म उदय हो, जिससे हमें भी अपने श्री विग्रह स्वरूप में राधा रानी एवं भगवान कृष्ण दर्शन दें। सज्जनों, ऊपर लिखी सभी बातें अपने पूर्वजों से मैंने सुनी, अपने ब्रजवासियों से एवं अपने वृंदावन वासियों से, उनके मुखारबिंद से मैंने सुनी है। उपयुक्त बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं अज्ञानी जीव नहीं जानता हूँ, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि श्री स्वामी जी महाराज श्री राधा रमण बिहारी जी एवं श्री जी मैया के अनन्य भक्त अवश्य थे। प्रिय सज्जनों, हमें देवीय ईश्वरीय कृपा तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे हृदय में अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची लगन एवं पूर्ण विश्वास हो। सर्वप्रथम किसी सच्चे संत के पास जाइए और उन्हें अपने सद्गुरुदेव के रूप में नमन करके उनसे दीक्षा प्राप्त करिए। अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची लगन हमें अपने दिल में जगानी होगी। सज्जनों, वैसे तो सबके हृदय में हमारे भगवान ठाकुर जी, श्री जी मैया के सहित विराजमान रहते हैं, लेकिन उनका साक्षात्कार करने के लिए हमें अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्चा प्रेम, अपने हृदय में सच्ची साधना अवश्य करनी होगी। तभी हम उस परमात्मा के आवाज़ को, अपने अंतर्मन की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों का कथन है। प्रिय सज्जनों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये सभी बातें यदि आपको अच्छी एवं सच्ची लगे, यदि आप अपने अपने इष्टों से या फिर प्रियतम जी से, राधा कृष्ण भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, तो मुझे कमेंट में जवाब अवश्य दें। आपके सही गलत जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय।